हर साल दोस्तों आपने ये देखा होगा यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने बेस्ट तरीके से यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाया है पंचवर्षीय योजना का, वर्ष को यहाँ पे लिख दिया है और उसके जो मुख्य कार्य क्या हुए और टोटल यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 1951 से 1956 और यहाँ पर लास्ट आप देख सकते हैं 2012 से 2017 तक टोटल जो 12 पंचवर्षीय योजना चला सारा का कितने बेस्ट तरीके से यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना दिया है। तो यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स। इससे क्या होगा ना कि लास्ट टाइम में आप बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन कर पाएंगे और यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्जाम में ज्यादा संभावना होती है कि रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मॉडल क्या था पहला का, तो हेरोल्ड डॉमर। प्राथमिकता क्या था, तो कृषि, सिंचाई और मूल्य स्थिरता। इसमें क्या हुआ था, तो भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी ऐसे परियोजनाएं स्थापित हो गए थे। आईआईटी और यूजीसी विश्व विद्यालय अनुदान जैसे ये जो है स्थापित हुए थे। उसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना को कितना अच्छा यहाँ पर लिख दिया, जिसका आप बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ देख सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को, जो मैंने ऐसे रेड लाइन से ऐसे दागी किया है ना, तो उसको तो आप जरूर पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, राइट, जो ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को लिख दिया, क्या क्या इसमें मॉडल अपनाया गया था। फिर इसके बाद जो योजना अवकाश आया उसको भी लिख दिया और जो मैंने रेड लाइन से ये किया है इंपॉर्टेंट, उसको तो आप जरूर पढ़िए अगर पूरा नहीं पढ़ पाइएगा तो, ठीक है, क्योंकि ये सब तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पे लिख दिया कि बैंकों का जैसे राष्ट्रीयकरण हुआ इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं उसी से रिलेटेड जैसे कि मैंने देखिए लाइन खींचा है तो ये इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना को, ये तो सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गरीबी उन्मूलन हो गया, आरआरबी हो गया और कमांड एशिया डेवलपमेंट कार्यक्रम हो गया। फिर यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में ये भी यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट आधारभूत संरचना के साथ, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना को, फिर अवकाश एक और आया, मतलब एक भी चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं, इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो कंप्लीट आपका जो है तैयार हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। ये तो हो गया कंप्लीट, आपने देख लिया होगा। फिर यहां से एलपीजी नीति को भी मैंने लिख दिया कि बीच में जब एलपीजी नीति आया तो उसमें क्या क्या हुआ, उसको भी मैंने यहां पर सारा लिख दिया। तो एक एक करके अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर जो एलपीजी नीति के अंतर्गत जो आया, लिबरलाइजेशन आया, फिर प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन, वो सब, फिर 1990 का। फिर यहां से अंतिम यहां से लिख दिया 9वीं और 12वीं और 8वें पंचवर्षीय योजना तो और भी इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट में 11 और 12वां, तो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया और बहुत मेहनत लगा इस नोट्स को बनाने में। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पीडीएफ के लिए बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप में नंबर है, मैसेज कीजिएगा और तैयारी को मजबूत कीजिएगा। बाकी ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, कॉपी में लिखिए और तैयारी को मजबूत कीजिए।